जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष में। आज का विषय है ज्योतिष की सहायता से हम 10th हाउस में अगर सूझ हो तो हमें क्या फल मिलेगा, हम कौन सा व्यवसाय करेंगे या हम कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे या कोई नौकरी करेंगे, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। अगर हमारी कुंडली में 10th हाउस में सूर्य हो तो सूर्य को हम राजा कहते हैं और 10th हाउस को कर्म स्थान कहते हैं। आप लोग तो इतना वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि 10वां स्थान कौन सा है। जैसे ये एक लगने फर्स्ट से शुरू हुआ है, जो 10 हाउस आप देख रहे हैं 10th नंबर लिखा हुआ है, उसी को हम 10वां भाव कहते हैं और कर्म स्थान इसी को ही कहते हैं। कर्म का अर्थ है कि हम कौन सा कार्य करें। बहुत सारे ऋषियों मुनियों का मत है कि केवल कर्म स्थान ग्रह ही सफलता देता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो उन पर किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ती हो तो मनुष्य बीच भंवर में फंस जाता है। अब प्रश्न यह है कि अगर 10th हाउस में कोई ग्रह है तो व्यक्ति अपने कुल में उन्नति अवश्य करेगा। अगर सूर्य यहाँ पर उच्च ग्रह हो तो जातक एकाएक उन्नति करता है, और अगर नीच ग्रह हो तो वैसा जातक कुछ विशेष उन्नति तो अवश्य करता है। यानी यहाँ पर कोई भी ग्रह हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, और सूर्य हो तो कहने की क्या बात है। अगर यहाँ पर कोई नीच ग्रह भी बैठ जाए तो कभी कभी धन हानि भी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 10वां स्थान का लॉर्ड कौन सा है। यहाँ पर हम 10th हाउस में सूर्य हो तो हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अगर 10th हाउस में अगर आपके कुंडली में सूर्य हो तो उसको अपनी पैतृक संपत्ति मिलती है, और उनके घर में मतलब वो धनाढ़ घर में ही ज़्यादातर पैदा होते हैं, और उनको अपने पिता की अपने दादा की यानी पैतृक संपत्ति का उनको बहुत मिलती है। या अपना फैमिली बिजनेस भी, जो उसके फैमिली में बिजनेस हो रहा है उनको भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें उन्हें बहुत धन और सफलता मिलता है। यदि यहाँ पर सूर्य उच्च हो, सूर्य उच्च कहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर सूर्य मेष राशि में उच्च होता है, अगर 10 की जगह अगर 1 नंबर वहाँ पर लिखा हुआ होगा तो सूर्य उच्च का हो जाएगा। 5 नंबर का अगर राशि स्वामी है, अगर 5 नंबर भी वहाँ लिखा हुआ हो तो भी बहुत ही अच्छा फल देता है। तो सूर्य तुला में नीच हो जाता है। यदि 10th हाउस में सूर्य उच्च हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह यानी मंगल हो, बुध हो, चंद्र हो, शुक्र हो, इन लोग इनकी दृष्टि अगर 4th हाउस में ये सब ग्रह हैं उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो उसमें अपने पैतृक संपत्ति में बहुत सफलता मिलती है, और वैसा बिजनेस ज्वाइन करने में उनको बहुत ही धन का लाभ होता है। सूर्य 10th हाउस में कब होता है, जब हमारा जन्म दोपहर में होता है। इसलिए कहा गया है कि जिस बालक का जन्म अगर दोपहर में हो तो वो धनी तो अवश्य होता है, राजा के समान दिखता है, दिखने में भी सुंदर होता है, और उसको धन बहुत ही अधिक मिलता है। सूर्य यदि 10th हाउस में है तो ऐसे पर्सन को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, तो उन्हें ज्वेलरी शॉप या जौहरी का काम या सोने के खदान में काम कर सकते हैं, सोने के बिजनेस कर सकते हैं, वुलन क्लोथ का बिजनेस कर सकते हैं, उनमें उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। मेडिकल से रिलेटेड कर सकते हैं, केमिकल शॉप कर सकते हैं, और अगर जॉब करना चाहें तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, वैद्य भी हो सकते हैं, कंपाउंडर भी बन सकते हैं, मेडिकल शॉप कीपर भी हो सकते हैं। अब सूर्य तो यहाँ पर है, लेकिन अब कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई मेडिकल शॉप कीपर बन रहा है, ये सब हम उसके घर कुंडली में धन की अवस्था को देखकर निश्चय करते हैं। अगर 2nd हाउस और 11th हाउस भी बहुत फेवरेबल है तो उनको धन का कमी नहीं होती है, उन्हें अवश्य ऐसे में अगर बिजनेस उनको अवश्य करना चाहिए। अगर सूर्य अगर 10th हाउस में हो तो स्वर्ण आभूषण का मैन्युफैक्चरिंग का काम भी आप कर सकते हैं, ठेकेदारी का भी काम कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी, जैसे राज्य सरकार द्वारा कोई ठेका वगैरह निकलता है तो टेंडर वगैरह निकलता है तो आप उसमें ज्वाइन करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर नौकरी से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। अगर सन 10th हाउस में हो तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर सन 10th हाउस में
तो मंत्री बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि बन सकते हैं। तो उसके लिए तो सूर्य फेवरेबल ग्रह ही है, लेकिन कुंडली में और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में धन की कैसी जगह है, बहुत सारे 3-4 ग्रह उच्च के हैं, ये सभी देखना पड़ता है। या किसी कंपनी में आप मैनेजर बन सकते हैं और मैनेजर भी अच्छे पोस्ट पर आप जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में भी नौकरी कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी का भी काम कर सकते हैं। 10th हाउस लॉर्ड अगर 2nd हाउस या 11th हाउस में हो तो बिजनेस में आपको बहुत ही सफलता मिलती है। अगर वहाँ पर 10th हाउस में 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ हो तो यहाँ सन सूर्य जो है बहुत ही अच्छा फल देते हैं और गवर्नमेंट जॉब आप आसानी से आपको मिल जाती है। शनि भी यहाँ पर जॉब देने का काम करते हैं। अगर यहाँ पर 4th हाउस पर भी दृष्टि हो तो सूर्य जो है आपको उत्तम, सन 10th हाउस में बैठकर 4th हाउस पर भी दृष्टि डालते हैं, अपनी सप्तम दृष्टि। तो 4th हाउस है जो मकान, घर, भूमि इत्यादि का है, तो वहाँ पर आपको सन बहुत ही अच्छा मकान, घर, संपदा देंगे। अच्छे वाहन का भी सुख आपको मिलेगा, यानी आप एक धनाढ्य व्यक्ति हो सकते हैं। अब और भी बिजनेस पर और क्या आप बन सकते हैं, अगर सन 10th हाउस में हो तो आप IAS IPS भी बन सकते हैं, बिजली का काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मंगल जुड़ जाए तो आप बिजली से जुड़ा हुआ भी काम कर सकते हैं, फर्नीचर का काम कर सकते हैं, आप फलों का व्यापार भी कर सकते हैं, सजावटी सामान का कारोबार कर सकते हैं, आप हाई पोस्ट पर जा सकते हैं। अगर सूर्य 1 नंबर में हो यानी उच्च राशि में हो, 5 नंबर में हो, अपनी स्व राशि में हो, अगर 10 नंबर में हो और अगर 9 नंबर से और 11 नंबर में हो तो आप जॉब रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप अच्छे जॉब की नौकरी आपको मिल सकती है। अगर सूर्य शनि के साथ हो तो हमको कौन से जॉब करने चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो आप शनि से रिलेटेड जॉब से लोहा का काम भी कर सकते हैं। अगर मंगल से वहाँ पर मंगल साथ में सूर्य के साथ अगर मंगल बैठ गया हो तो आप भूमि का काम कर सकते हैं, भूमि ठेकेदारी का जैसे काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य के साथ अगर चंद्र बैठ जाए तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, केमिकल का रिलेटेड काम कर सकते हैं या उसका शॉप खोल सकते हैं, या मेडिकल से सजेशन वाले देने वाले काम कर सकते हैं, या मेडिकल से रिलेटेड जो भी कुछ भी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 10th हाउस में अगर सूर्य के साथ बुध बैठ जाए तो आप बुध का क्या है, वाणी का काम है, आपकी वाणी बहुत ही अच्छी होगी। आप वाणी के द्वारा कोई भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप मैथ रिलेटेड काम कर सकते हैं, गिनती का काम कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। अब टीचर प्रोफेसर दोनों तो इसी का है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई टीचर को थोड़ा कम सैलरी मिलता है, प्रोफेसर को ज़्यादा सैलरी मिलता है, ये आपके कुंडली के धन भाव और एकादश भाव से ही सब हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। अगर गुरु के साथ सूर्य वहाँ पर 10th हाउस में बैठ जाए तो आप कोर्ट कचहरी का काम कर सकते हैं, जज बन सकते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर शुक्र के साथ बैठ जाए तो आप फैशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, शुक्र फैशन का डिजाइनिंग का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, फिल्म लाइन में आपको बहुत सारे जो रिलेटेड काम है वो आप कर सकते हैं। अगर सूर्य और मंगल बैठ जाए तो मंगल का सेनापति का काम है, तो आप अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय में काम कर सकते हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। भूमि से लेन देन का काम कर सकते हैं, जैसे एक जगह प्लॉट खरीद के आप वहाँ पर कुछ फ्लैट वगैरह बनाकर भी बेच सकते हैं, तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें और जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।